अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज भी हम अपने इनिशियल टेस्ट के एकेडमिक पोर्शन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज भी हम एक टॉपिक को कवर करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड आपको तमाम तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आज के इस टॉपिक के बाद हम आपसे एक शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामियात से है। इस्लामियात के अंदर आज हमने एंजल्स को पढ़ना है। एंजल्स कहते हैं फरिश्तों को। आज के इस टॉपिक के अंदर हम फरिश्तों से रिलेटेड तमाम कंटेंट पढ़ेंगे जो आपकी इनिशियल टेस्ट का हिस्सा है। आपके इनिशियल टेस्ट में एंजल से रिलेटेड जिस एंगल के सवालात भी आते हैं, जिस किस्म के सवालात भी आते हैं, आज के इस लेक्चर के अंदर हम उनको डिस्कस करेंगे। इसके साथ पास्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि पास्ट पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं और इस टॉपिक से किस किस तरह से क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ताकि आप उसी को मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी कर सकें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंजल है। जिस तरह के मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि एंजल कहते हैं फरिश्तों को, और फरिश्ते आप सब जानते हैं फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है। देखिए यहाँ पे दूसरा एमसीक्यूज भी जो हमारा कवर होता है नूरानी। नूरानी से मुराद ये है कि फरिश्ते नूर से बने हैं। अगर ये एमसीक्यूज भी आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए तो आपको इसका आंसर भी आना चाहिए कि एंजल्स आर मेड अप ऑफ लाइट। ओके, अच्छा देखिए, फिर इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है जो अक्सर इनिशियल टेस्ट में रिपीट होता है वो फरिश्तों की मदद के हवाले से है। तो देखिए, जंग बदर में 1000 फरिश्तों ने मदद किया था। ओके, जंग बदर में 1000 फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके इनिशियल टेस्ट में ये आता है कि इन विच बैटल एंजल्स पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन से जंग में फरिश्तों ने पहली मर्तबा पार्टिसिपेट किया। जंग बदर, ये पहला एमसीक्यूज हो गया। दूसरा एमसीक्यूज आपसे ये पूछा जाता है कि जंग बदर में कितने फरिश्तों ने पार्टिसिपेट किया। योर आंसर शुड बी 1000। देखिए, इसके बाद हम कुछ मशहूर फरिश्तों को डिस्कस करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनिशियल टेस्ट में आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो 4 सबसे मशहूर फरिश्ते हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। देखिए, आप सबको पता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जो काम है वो वही लाना है। ओके, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ जो पैगंबर होते थे उनके पास वही लाते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कुरान मजीद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के थ्रू नाजिल हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की भी वही लाया करते थे। ओके, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का काम है वही लाना। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम क्या है? रूहुल अमीन और रूहुल कुद्दूस भी कहा जाता है। ओके, ये भी आप लोगों को याद रखें। रूहुल अमीन और रूहुल कुद्दूस, ये नाम आप याद रखें। ओके, इसके बाद देखिए, जो दूसरा सबसे मशहूर आसमानी फरिश्ता है वो मीकाईल अलैहिस्सलाम है। हज़रत मीकाईल। जब मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है रेन से रिलेटेड, बारिशों से रिलेटेड, बारिश का आना जाना, बादलों का आना जाना, ये मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम है। देखिए, फिर इसके बाद जो हमारे पास मशहूर आसमानी फरिश्ता है वो इसराफील अलैहिस्सलाम है। इसराफील अलैहिस्सलाम का काम है, देखिए, ट्रम्पट। आप सबको पता है ना कि क़यामत के दिन एक सीटी बजाई जाएगी और उस सीटी से तमाम इंसानों के कान के जो फर्द है ये फट जाएंगे और क़यामत आ जाएगा। वो मीन्स एक निशानी होगी कि क़यामत आ चुकी है। जो सीटी बजाने का काम है वो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का है। ओके, अच्छा, फिर इसमें से एक जो रह गया है वो है इज़राइल अलैहिस्सलाम। इज़राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? रूह कब्ज़ करना, मलकुल मौत भी कहा जाता है, मलकुल मौत। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट आते हैं वो एक ये जो रूहुल कुद्दूस है, ये एमसीक्यूज काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आया है
और मलिकुल मौत। ये एमसीक्यूज भी काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आया है, याद आपने सब करने हैं, लेकिन ये काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं। देखिए अभी जो मैंने स्क्रीन के ऊपर जो चीजें आपको पढ़ाई दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले एंजल्स कहते हैं फरिश्तों को, फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक है। सो ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि एंजल्स आर मेड अप ऑफ लाइट। इसके अलावा देखिए जंग बदर में पहली दफा फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की, 1000 फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की। फिर उसके बाद हमने 4 मशहूर जो फरिश्ते हैं उनको पढ़ा। देखिए उसमें सबसे पहले हमने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पढ़ा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम था वही लाना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल अमीन और रूहुल कुद्दूस भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने मीकाईल अलैहिस्सलाम को पढ़ा। मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम था बारिशों से रिलेटेड। इसराफील अलैहिस्सलाम का काम था सीटी बजाना। इजराइल अलैहिस्सलाम का काम था रूह कब्ज़ करना। मलिकुल मौत भी उनको कहा जाता है। अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो एंजल्स हैं उनको हम स्टूडेंट्स, इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट जो और फरिश्ते उनको भी हम डिस्कस करते। देखिए जन्नत का दारोगा, अक्सर आप लोगों ने उर्दू में पढ़ा होगा, उसका नाम क्या है? रुज़वान। जो जन्नत का, जिसको आप चौकीदार भी कह सकते हैं, उस फरिश्ते का नाम है रुज़वान। इसी तरह जो दोज़ख का है उसका नाम है मलिक। ओके, मलिक उसका नाम है। ओके, 2 एमसीक्यूज ये हो गए। तीसरा जो एमसीक्यूज है यहाँ से, कब्र का जो फरिश्ता है उसका नाम क्या है? मुनकर नकीर। मुनकर नकीर, कब्र के फरिश्ते का नाम है मुनकर नकीर। जन्नत के फरिश्ते का नाम है रुज़वान। ओके, इसके अलावा जो दोज़ख का फरिश्ता है उसका नाम है मलिक। जो कब्र का फरिश्ता है उसका नाम है मुनकर नकीर। ओके, अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। अभी देखिए मैं आपको 2 और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बताता हूँ। जो सबसे बड़ा फरिश्ता है वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। ओके, इस्लामी टीचिंग के मुताबिक, गूगल वगैरह छोड़े, इस्लामी टीचिंग के मुताबिक सबसे बड़ा फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, लार्जेस्ट एंजल। ओके, दूसरा जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, फर्स्ट एंजल, पहला एंजल कौन था? पहला फरिश्ता वो हमारे पास हो मीकाईल अलैहिस्सलाम। ओके, ये 2 और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों के हो गए। ओके, अच्छा देखिए 2 और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। आप सबको पता है कि हर इंसान के साथ कुछ परमानेंट फरिश्ते भी होते हैं। इस परमानेंट वाले पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा देखिए ये परमानेंट एंजल्स वाले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। आप सबको पता है कि हर इंसान के साथ 2 परमानेंट फरिश्ते होते हैं। एक जो उसके लेफ्ट शोल्डर पे होता है, एक उसके राइट शोल्डर पे होता है। ओके, और वो जो करता है दिन में तो उसको नोट करते हैं। सो ये एमसीक्यूज भी काफी मरतबा इनिशियल टेस्ट में आया है कि इंसान के साथ परमानेंट कितने फरिश्ते होते हैं? सो 2। इनकी लोकेशन क्या है? इंसान के शोल्डर्स पे बैठे होते हैं। ओके, और आप जो भी काम करते हो, अच्छा हो या बुरा हो, इनको नोट करते हैं। अभी बढ़ते हैं पास पेपर्स की तरफ। ओके, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी जो स्क्रीन के ऊपर जितने भी कंटेंट मैंने आपको पढ़ा लिया, आप इसको अपने पास कॉपी में नोट कर ले, रजिस्टर में नोट कर ले, इसको रिवाइज कर लिया करें ज़रूर। क्योंकि इसी तरह अगर आप लोग जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं इनको आगे पीछे कर लिया करेंगे तो ये आपको हेल्प नहीं देगा। अगर लेक्चर को बेहतरीन तरीके से आपने कवर करना है तो ज़रूरी है कि जो भी पॉइंट यहाँ पे मैं पढ़ा लूँ उसको आप अपने साथ रजिस्टर में भी लिख लिया करें। इसके बाद अपने नोट्स ओपन कर ले, वहाँ पे ये जितने पॉइंट्स हैं तो उनको देख ले, और अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मुझसे पूछे, ताकि हम आपकी क्वेरीज को उसी टाइम सॉल्व कर सके। क्योंकि अगर आप टेस्ट से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले हमसे क्वेरीज पूछोगे तो फिर रश बहुत ज़्यादा होगी। हो सकता है कि और भी आपके बहुत सारे दोस्त उस टाइम क्वेश्चंस पूछने लगे, तो फिर आपको आंसर देना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा और हमें आंसर देने में टाइम लगेगा। क्योंकि अगर 10-15 लोग एक साथ क्वेश्चन करेंगे तो 10-15 लोगों को आंसर देना होगा। तो इसलिए जिस टाइम आपको जो भी कंफ्यूजन हो उसी टाइम पूछ लिया करें। अभी बढ़ते हैं पास पेपर्स की तरफ। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, पास पेपर में सबसे पहला जो क्वेश्चन आया कि हजरत जिब्राइल इज़ा। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आप लोग यहाँ पे देख ले, अक्सर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि जिब्राइल क्या है। ओके, कुछ कहते हैं कि ये सुहाबी है, कुछ कहते हैं पैगंबर है, और लेकिन एंजल, आप लोगों को ये जितने नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए, जो डिस्कस किए हमने, जितने एंजल्स के नाम जो हमने डिस्कस किए, ओके, रिजवान हो गया, मलिक हो गया, मुनकर नकीर हो गया, इसराफील, मीकाईल, इजराइल, जिब्राइल हो गया। तो ये आप लोगों ने ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये एंजल्स है, ये फरिश्ते है,
ताकि आप लोगों से ये मिस्टेक ना हो। ओके, तो हज़रत जिब्राइल इज़ अ एंजल, और जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम जो सेकंड नेम क्या है? रूहुल अमीन, रूहुल कुद्दूस भी नाम है। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? वही। ओके, कुरान मजीद कुरान मजीद के वही का काम भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाया करते थे। और कुरान मजीद की सबसे पहली वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कौन सी सूरत की लाई थी? ये भी आपको पता होना चाहिए, सूरत हल्क की। ओके, और इसमें उन्होंने कितने आयत पहले वही के दौरान नाजिल हुए थे, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहले वही में कितनी आयतें लाए थे? सो ये थे 5 आयत टोटल। ओके, 5 आयत, ये भी आप अपने साथ नोट कर लें इंफॉर्मेशन में। प्रॉफिट वाज, कौन से फरिश्ते के जरिए पैगंबर अलैहिस्सलाम को तमाम जितने भी नुज़ूलत का काम था, या कुरान मजीद किस फरिश्ते के जरिए पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाजिल हुआ? सो देखिए इसका आंसर क्या है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। इसके साथ बाकी एमसीक्यूज भी मैंने आप लोगों को डिस्कस की, वो भी आप याद रखें। पहला सूरत जो कुरान मजीद का नाजिल हुआ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू, वो कौन सा था? सूरह हल। ओके, और पहले वही में सूरह हल के कितने आयत नाजिल हुए? तो 5 आयत नाजिल हुए। और ये कहाँ पे नाजिल हुआ? अरे हेरा में। ओके, और ये एमसीक्यूज इसके साथ और भी एक्स्ट्रा है, ये आप लोग याद कर लें। इसके अलावा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो लार्जेस्ट एंजल है। ओके, ये एमसीक्यूज भी इसके साथ आप लोग कवर कर ले। ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि हर एमसीक्यूज के साथ उससे रिलेटेड अगर कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो तो वो भी आपको कवर कर लूँ। ये जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता देता हूँ, ये भी एमसीक्यूज होते हैं जो कहीं ना कहीं पे टेस्ट में आए होते हैं। ओके, तो इनको भी आप लोग ज़रूर अपने पास लिख लिया करें, क्योंकि एक तो ये है कि ये आप लोग के सारे जो रिलेटेड एमसीक्यूज है वो एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो आप लोगों को फिर मेमोराइजेशन में भी काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि एक जैसे चीज़ों को एक ही जगह पे याद करना ईजी होता है स्टूडेंट्स के लिए। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए यही था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा इंस्ट्रक्टर का नंबर आपके पास होगा, उससे भी आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।